हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ का सारांश जानने की कोशिश करेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इस पाठ में जनता के लेखक कहे जाने वाले प्रेमचंद जी के सरल व सादगीपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। साथ में ही लेखक ने आज के लोगों की अवसरवादी प्रवृत्ति व दिखावे की संस्कृति पर भी एक करारा प्रहार किया है। परसाई जी कहानी की शुरुआत प्रेमचंद जी की उनकी धर्मपत्नी के साथ एक फोटो को देखकर करते हैं, जिसमें प्रेमचंद जी ने अपने पैरों में फटे जूते पहने हैं और उनके बाएं पैर के जूते में एक बड़ा छेद दिखाई दे रहा है, जिससे उनके पैर की अंगुली बाहर निकल रही है। लेखक की दृष्टि बस इसी जगह पर अटक जाती है। लेखक मन ही मन सोच रहे हैं कि अगर प्रेमचंद जी के पास फोटो खिंचवाने के लिए ऐसी पोशाक है तो उनके पास रोजमर्रा के जीवन में पहनने वाली पोशाक कैसी होगी, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि फोटो खिंचवाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। नए नए व फैशनेबल कपड़े व जूते आदि पहनकर फोटो खिंचवाई जाती है। यानी आजकल लोग काफी बन संवर कर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। लेखक प्रेमचंद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ा तैयारी हो जाते, थोड़ा कपड़े ही बदल लेते। फिर लेखक सोचते हैं कि प्रेमचंद जी शायद अपनी पत्नी के कहने पर फोटो खिंचवा रहे होंगे, इसीलिए क्या पहना है क्या नहीं पहना है इसका उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा होगा। लेखक कहते हैं कि फोटो खिंचवाने वक्त मुस्कुराने की भी परंपरा होती है, इसीलिए लोगों की तरह आपने भी मुस्कुराने की कोशिश की होगी, मगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आने में कुछ समय लग गया होगा। लेकिन फोटोग्राफर को इतना सब्र कहाँ कि वो आपके चेहरे पर पूरी मुस्कान के आने का इंतजार करता, इसीलिए उसने आधी अधूरी मुस्कान में ही आपकी फोटो खींच दी होगी। अब यह मुस्कान से ज्यादा उन लोगों पर व्यंग दिखाई दे रही है जो दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर इन फटे जूतों में फोटो खिंचवाने पर भी आपके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे दिखावे से काफी दूर रहते थे, इसीलिए वे जैसे थे वैसे ही फोटो खिंचवाने बैठ गए। लेखक आगे कहते हैं कि हे मेरे पूर्वज, तुम्हें जरा सा भी ये एहसास नहीं है कि तुम फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवा रहे हो, और ऐसा जूता पहनने में तुम्हें कोई संकोच भी नहीं हो रहा है। इस तरह फोटो खिंचवाने से तो अच्छा होता कि तुम फोटो खिंचवाते ही नहीं। क्या तुम्हें फोटो का महत्व पता नहीं है? फोटो एक ऐसा छाया चित्र होता है जो यादगार के रूप में हमेशा इंसान के साथ रहता है। यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद्र को मेरे पूर्वज शब्द से संबोधित किया है, क्योंकि प्रेमचंद जी लेखक से पहले के महान साहित्यकार व कथाकार हैं। उन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है, इसीलिए लेखक ने उन्हें अपना पूर्वज बताया है। लेखक कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए परफ्यूम तक लगा लेते हैं, जबकि फोटो में परफ्यूम की खुशबू महसूस भी नहीं होती है। यानी आदमी फोटो खिंचवाने के लिए अपनी असलियत तक छुपा देता है, अपनी सभी कमजोरियों को छुपा लेता है और समाज के आगे अपने आप को बेहतरीन प्रस्तुत करता है। लेखक कहते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कुछ लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए दूसरों से न सिर्फ जूते कपड़े बल्कि उनकी पत्नियों तक को उधार मांग लेते हैं, और एक तुम हो जिसने फोटो खिंचवाने के लिए एक टोपी तक नहीं पहनी है जो सिर्फ 8 आने में मिल जाती है। बच्चों, यहाँ पर टोपी इज्जत का प्रतीक है और जूते दिखावे के। लेखक प्रेमचंद जी से कहते हैं कि तुम एक महान कथाकार, उपन्यासकार, युग प्रवर्तक कहलाते हो, मगर तुम्हारे पास पहनने को जूता तक नहीं है। लेखक यहाँ
यहाँ पर थोड़ा अपने बारे में भी बताते हुए कहते हैं कि मेरा जूता भी बहुत अच्छा नहीं है, मगर वह ऊपर से दिखने में ठीक ठाक है। उससे मेरे पैर की अंगुलियां भी बाहर नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन मेरे जूते का तला पूरी तरह से फट गया है, जिससे मेरा अंगूठा रगड़ खाकर छिल चुका है। लेकिन मैं तुम्हारे जैसे फटे जूते पहनकर अपनी फोटो नहीं खिंचवाऊंगा, क्योंकि लोगों को मेरी फटेहाल आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा। यानी लेखक की आर्थिक स्थिति बाहर से तो अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर से अच्छी नहीं है। लेखक प्रेमचंद जी से कहते हैं कि भले ही तुम्हारा जूता फट गया हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा वजूद और व्यक्तित्व बिल्कुल सुरक्षित है। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते हो और हम पर्दे पर कुर्बान हुए जाते हैं, इसीलिए तुम मुस्कुरा रहे हो। लेखक प्रेमचंद जी से पूछते हैं कि मेरी जनता के लेखक, यह मुस्कान तुमने माधो, होरी, हल्कू या किससे उधार मांगी है? बच्चों, माधो, होरी, हल्कू ये सब प्रेमचंद्र जी के कहानी के पात्र हैं। प्रेमचंद जी को आम आदमी का कहानीकार माना जाता है, इसीलिए उनको जनता का लेखक भी कहा जाता है। उन्होंने गरीब, लाचार और शोषित वर्ग के दर्द को अपनी कहानियों के जरिए बयां किया है। लेखक प्रेमचंद्र जी से कहते हैं कि तुम यहाँ वहाँ बहुत अधिक चक्कर काटते हो और कभी कभी बनिया की उधारी से बचने के लिए इधर उधर भागते फिरते हो, इसीलिए तुम्हारा जूता फट गया होगा। लेकिन चलने से तो जूते का तला घिसता है, जूते का ऊपरी भाग फटकर वहां से अंगुली बाहर नहीं आती है। यानी तुमने जूते से किसी सख्त चीज में ठोकर मारी होगी, तभी तो तुम्हारा जूता ऊपर से फट गया है। प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी से रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कुरीति पर करारी चोट की है। यहाँ पर सख्त चीज का अर्थ यही है। लेखक कहते हैं कि तुम इन सब चीजों से बचकर निकल भी तो सकते थे, लेकिन तुम नहीं निकले, इसीलिए तुम्हारा जूता फट गया है। समझौता कर लेते, आसान रास्ते अपना लेते, ठोकर मारने की क्या जरूरत थी? तुम उसे अनदेखा कर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। जैसे सभी नदियां पहाड़ तोड़कर ही नहीं बहती हैं, कुछ नदियां अपना रास्ता बदलकर भी बहती हैं। बच्चों, यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब यह है कि प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों, उपन्यासों के माध्यम से हमेशा सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास व रूढ़िवादिता का विरोध किया। उन्होंने गरीब तबके के लोगों का दुख दर्द अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। वे चाहते तो किसी सरल सब्जेक्ट पर भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। इसके बाद लेखक प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि तुम कभी भी समझौता नहीं करते हो, तुम संघर्ष करते हो, तुम स्वाभिमानी हो। लेखक कहते हैं कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ तुम हाथ की उंगली से नहीं बल्कि पैर की उंगली से इशारा करते हो। यानी तुम अपनी अंगुली का महत्व कम नहीं करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस अंगुली का इशारा और व्यंग भरी मुस्कान को खूब समझता हूँ। तो बच्चों, ये था प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी पाठ के सारांश को आप और विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।